मुझे बहुत जगह डिस्काउंट्स मिल गए हैं। तुम्हें गे का धब्बा। मुझे नहीं लगता गे होना कोई बुरी बात होती है, ठीक है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यारी लड़की थी वो, और ये बोल रहा था कि तूने मेरा कॉलर पकड़ा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने इसका कॉलर पकड़ा या नहीं पकड़ा। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते काफी सही होंगे। और आज मेरा पॉडकास्ट का पहला दिन है एंड अभी हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे सिंसियर बच्चे से जो कि क्लास में पूरा साइलेंट रहता है बट रिजल्ट में वो जो कहते हैं ना साइलेंट किलर, वैसा है वो है। तो अभी हम उससे मिलाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बंदे जो है बहुत ही खतरनाक बंदे हैं और बहुत ही फनी बंदे हैं, मतलब कि बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ मतलब आज पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हाय दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो कि अभी मेरे पास मेरे क्लास के सिंसियर बच्चे रवि किशन पहुंच चुके हैं और जो कि आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे बच्चे को बुलाया जाए कि मेरा स्टार्टिंग जो है काफी अच्छे से हो। तो इसलिए मेरे क्लास में सिंसियर बच्चे जो है रवि किशन, मैंने उसे बुलाया। और रवि किशन को मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ क्योंकि वो अपने कीमती समय मेरे पास दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन, आप मेरे पीजी पे आए, आप मेरे को अपने कीमती समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, और मुझे यहाँ आके सच में बहुत खुशी हुई कि हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। कुछ बातें ऐसी होगी कि जो कि बहुत ही गहरी होगी, जो कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारे लोगों को पता चलेगी कि असल में रियलिटी में लाइफ है क्या, और रियलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होती है जो कि जिस सवाल का जवाब हमें मिलता नहीं है हर जगह, लेकिन शायद इस पॉडकास्ट में आप सबको अपने कुछ सवालों के जवाब तो जरूर मिल जाएंगे। सही कह रहे हो, जैसे कि कुछ सवाल के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो भाई सवाल से मुझे याद आया कि बहुत सारे ऐसे सवाल उड़ते हुए आए जो कि मेरे कानों में गूंज रही है अभी, जो कि मैं रवि किशन से पूछना चाहता हूँ। भाई इतना साइलेंट क्यों रहते हो क्लास में? एक्चुअली क्या है कि बहुत मतलब मेरे को ऐसा सुनने को मिला है कि लड़कों से बात नहीं करते हो बट लड़कियों में जाके चिपके हुए रहते। कहीं कहीं कुछ फोटो मैंने देखा भी है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल का मैंने फोटो देखा है कि तुम हरिद्वार भी गए हो लड़कियों के साथ। उसमें 3 बंदे, वो 3 बंदे तुम्हारे ही दोस्त हैं, बट वो दोस्तों के साथ मतलब अगर कहीं कोई ऐसा मेरे को बताया कि मैं लड़कों मतलब मैं अगर रवि किशन से बात करने जाता हूँ तो वो मेरे को भगा देते हैं। तो ऐसा लड़कों के साथ क्यों, लड़कियों के साथ इस तरीके से मतलब चिपक कर रहना, क्या पेड़ा बन के पेड़ा खाने का तो इरादा नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अफवाह है। अच्छा, अगर बात होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, तो इस पॉडकास्ट पे नहीं होता, क्योंकि राहुल भी एक लड़का ही है और मैं राहुल के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता हूँ, क्योंकि राहुल मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। तो ये नहीं कि मैं हर लड़के से बात नहीं करना चाहता, मैं हर किसी से बात करना चाहता हूँ, पर वो जो सामने वाला बंदा वो मेरे से अगर अच्छे से बात करे तो मैं अच्छे से बात करूंगा। मोस्ट ऑफ द लड़कों में क्या इशू है ना कि वो बहुत ही गंदे एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं। उन्हें नॉर्मल लगता है पर मुझे बहुत ही गंदा लगता है, जैसे कि वो होता है साला, और भी उनकी गालियां होती है जो कि मैं नहीं बोल सकता। मुझे बोलना ऐसे लगता है बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं काफी लड़कों से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एब्यूजिव वर्ड के साथ एक दूसरे को बुलाते हैं। तो दैट्स वाई कि मुझे बात करना ज्यादा लोगों से पसंद नहीं है। और रहा बात लड़कियों का, तो एक्चुअली लड़कियां भी मेरी कुछ गिनी चुनी दोस्त है। देख रहे होगे कि तो मेरी 2-4 ही मेरे आसपास होगी मेरे फ्रेंड में, जिससे कि मैं काफी क्लोज हूँ, उनसे बात करता हूँ। और लड़कों में भी सेम है, जो कि मेरे पास मुश्किल से 4-5 है जिससे कि मैं ज्यादातर बात करता हूँ। और लोगों से मैं बहुत ही कम बात करना पसंद करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कहते हैं ना कि अगर ज्यादा बात करोगे तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। सो मैं इस बात पे बहुत बिलीव करता हूँ। चलो, पहला सवाल का तो जवाब मिल चुका है कि भाई लड़कों से दोस्ती कर रखता है बट वही लड़के से वो दोस्ती नहीं रखना चाहता है जिस लड़के का मुंह से गाली निकलता है, बात बात पे गाली निकलता है। तो कहीं ना कहीं रवि सही है, जो अफवाह मेरे को मिला है ये अफवाह गलत है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हें खुद को ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारा खुद का आवाज जो है लड़कियों जैसा है? क्योंकि ये भी अफवाह क्या मतलब पूरे क्लास को मतलब ऐसा लगता है कि नहीं रवि किशन का जो आवाज है लड़कियों जैसा है। और कहीं ना कहीं मतलब ये भी अफवाह मेरे को सुनने को मिला है, अगर किसी को मतलब प्रैंक करना हो तो रवि किशन से बात करवा दो लड़कियों को नाम पे, तो बात बन जाएगा। क्या ये सही बात है? तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मेरी आवाज थोड़ी सी स्वीट है, और जिसका मुझे कोई वो नहीं, रिग्रेट नहीं रहता कि मेरी आवाज ऐसी क्यों है। जबकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज जैसी भी है वो मेरी आवाज है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रहा बात मेरी आवाज का, तो इसकी मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिली है। इसके मुझे बहुत एडवांटेज मिले है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी आवाज से सिर्फ मेरी आवाज को लेकर मुझे बहुत जगह डिस्काउंट्स मिल गए हैं। हाँ, कई जगह से ऑफर्स भी आए हुए बात करने को, पर
मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर मैं बात नहीं करता किसी से, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है शुरू अच्छे से होता है और अंत बुरा से होता है। मैं इन सारी चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। एंड अभी एक और भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जो कि रवि के पीछे का बात है, मतलब पीछे का वो कह सकते कि रवि का ही बात है, बट रवि को रिप्लाई इसका देना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि रवि को प्रूफ करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तुम्हें पता है मोस्टली लड़का जो है क्लास का डिपार्टमेंट का मैं गे का धब्बा दे रखा है। एक्चुअली मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट ऐसा मतलब बोला जाता है। अब आजो आवाज से लेकर उसे बोलते मतलब कहा जाता है कि गे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको तुम किस तरीके से प्रूव करोगे कि जो बंदे बोलते हैं उसको, इसके बदले तुम क्या रिप्लाई करना चाहते हो? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट यू राहुल कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा और बेहिचक पूछा और तुम्हें किसी तरह का डर नहीं लगा इस क्वेश्चन को पूछते हुए। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो सेक्सुअलिटी जो होती है डिफरेंस होती है, और अगर सेक्सुअलिटी अगर समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर ये होना, मुझे नहीं लगता ये होना कोई बुरी बात होती है, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट सोच है, अपनी अपनी इंटरेस्ट है। अरे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है राहुल, तुम एक लड़के हो, अगर तुम्हें शादी करना पड़ेगा तो तुम किसके साथ करोगे? इसलिए लड़की के साथ करोगे ना। सिंपल सी चीज है, क्योंकि तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट है। सिंपल सी। और यार गे होना, अगर जस्टिफाइड कोई कर रहा है कि मैं गे हूँ तो इट्स ओके, अगर उसकी सोच ऐसी है। मेरी आवाज को लेके, अब कोई आवाज को लेके मेरी सोच रहा है कि अब मैं लड़की हूँ, इट्स ओके, वो उसकी सोच है। सही बात है। मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, ठीक है। और जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि आप उसको जवाब दो। जवाब यही है हाँ। कि सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचे। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पे बिलीव नहीं करता कि मैं सारी दुनिया वालों को एक्सप्लेनेशन करूं, वो होते कौन है कि मैं उनको जवाब दूं। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे घर वाले कर सकते हैं, और ये हक सिर्फ मेरे घर वालों को है कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है कि दुनियादारी दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे डजेंट मैटर, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। कहीं ये बातों से, ये सवाल से ऐसा चोट तो नहीं लगा? नहीं, ये सवाल सच में तुमने बहुत हिम्मत वाला मतलब क्वेश्चन था। बताओ, मेरे पीठ पीछे कई लोग बोल रहे थे और तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि तुमने मुझे सामने से आके क्वेश्चन पूछा। तो आई रियली अप्रिशिएट यू, और मुझे इस क्वेश्चन से बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ। और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी ये बताओ, ये भी मेरे को सुनने में आया कि तुम्हारी जीएफ रह चुकी है और उसकी शादी हो गई। वाह, क्या रीजन था कि तुम्हारे साथ शादी नहीं हुआ और वो किसी और की हो गई है? रिलेशन कब तक चला सारा बताओ। बताओ भाई, हंसने वाली क्या बात है? एक्चुअली बहुत प्यारी लड़की थी वो, और क्या कहें उसके बारे में, मतलब उसके जैसा वो जब मेरे साथ रहती थी, उसके लिए जो मैं उसके लिए जो मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, शायद मैं वो किसी को ना दे सकूं। क्योंकि वो लड़की सिर्फ मेरे साथ ही रहती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। काफी सुंदर थी, काफी प्रेटी थी, और हम लोग काफी साथ में रहते हैं। हमारी ये तो मैं ना उसके साथ अपने क्लास से ही था, हम लोग का फ्रेंडशिप चल रहा था, जस्ट फ्रेंडशिप चल रहा था, पर लोगों को लग रहा था कि रिलेशनशिप है। पर नॉलेज नहीं था यार, उस टाइम कुछ पता नहीं था मुझे। मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। मैं जब 4th क्लास में था ना, यानी 4th क्लास का एज तो फिर कह सकते कि 6 या 7 साल होगा। नहीं, आज 4th क्लास क्या, लड़का का कम से कम 11 या 12 साल होता ही है यार। 12 साल 4 क्लास काफी ज्यादा हो गया। मैं 11 साल 10 यार, चलो हो भी सकते हैं। वो होता ही है। उस टाइम से लेके हम एज ए फ्रेंड की तरह हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। 10th तक बात किया। 10th के बाद मेरे सडनली लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आ गए कि आई थिंक इट वाज वेरी बैड। मेरी जिंदगी का सबसे बुरे दिन स्टार्ट हुए थे, जो कि मैंने कभी देखा नहीं था। और एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने टर्न ले लिया। क्या हुआ था ऐसा जो कि आप वहां पे एकदम से कुछ बहुत बुरा हुआ था मेरी जिंदगी में, जैसे कि मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, ऐसा हुआ था। और उस टाइम मुझे अपनी स्टडी को मेरी 10th के बोर्ड्स आ रहे थे, फिर उसके साथ बात करना मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि हमारे ना हर सुबह टेस्ट होते थे ट्यूशन्स में, और 10-11 बजे रात को पढ़ना, 10-11 बजे रात को सोना पढ़ के, और उसके बाद फिर मुझे उससे बात भी करना, ये मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। दैट्स वाई कि मेरी और उसकी बातें कम होने लगी। और उसके बाद आफ्टर दैट, गाँव का तो जानती हो कि 12th बाद लड़कियों का शादी हो जाना। और हमारा तो अभी जानते हो कि पैसे न वैसे कुछ है नहीं, तो लड़कों का कोई रिस्पेक्ट, पैसे के बिना तो लड़कों का कोई रिस्पेक्ट है नहीं। सही बात है।
सही बात है ना। तो उसकी शादी हो गई और फिर मैं यहाँ स्टडी के लिए आ गया और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और आज वो किसी और के साथ है। पर बच्चों वो को खुश है, वो खुश है, मैं वो खुश है, ठीक है, हैप्पी है, दैट्स ओके, आई एम आल्सो हैप्पी यार। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे बारे में, वो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सोचता था एंड अभी अभी प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो, और मेरा फ्यूचर में भी क्या सोचोगे वो भी बताना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन तुमसे करूं। मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या लोग सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। तभी तो मुझे मैंने इसका पूछा है। इसका दो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक उसने जो मेरे बारे में, मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में जो इसने पूछा था वो, और एक ये। तो इस क्वेश्चंस का राहुल के साथ जब मेरी हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे हमेशा से आगे बैठना पसंद था और हमेशा रहा भी है, और मैं अभी भी आगे ही बैठना पसंद करता हूँ। तो ये आके सीधा बोल रहा है कि आगे कोई नहीं बैठेगा, आगे लड़कियां बैठेगी। मैंने अब बोला है। अब आ गया मुझे गुस्सा। और मैंने गुस्से में इसको बोला, मेरे को सुना दिया। मैंने इसको पूरा सुनाया और ये बोल रहा था कि तूने मेरा कॉलर पकड़ा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने इसका कॉलर पकड़ा या नहीं पकड़ा। और मे भी ये हो सकता है क्योंकि मुझे जोश में मेरे पास होश नहीं था उस बहुत वक्त। ही गुस्सा हो गया था उस टाइम, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो उस गया टाइम था। बहुत ही गंदा वाला क्रिकेट सीन, बहुत गंदा वाला क्रिकेट हुआ था, सारा बात डिपार्टमेंट में चला गया था पूरा। तो अभी हम लोग नए नए आए हुए थे तो झगड़ा का थोड़ा सा सीन भी था, सारे सीनियर वगैरह आ गए थे लड़ाई करने के लिए, मुझे मारने के लिए। देन आफ्टर हमने मैनेज किया, राहुल ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैनेज करने के लिए। मैं, और सबसे अच्छी बात ये है वो जो हमारे सीनियर थे ना, वो मेरी वॉइस को लेके थोड़ा सा वो हो गए थे, फिर उन्होंने मुझे समझाया, फिर शॉर्ट आउट हो गया और बात खत्म हो गई। और आज मेरे सीनियर्स भी मुझसे अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात। सीनियर रहा ही नहीं, मैं खुद सीनियर हूँ। जो मेरे सीनियर थे, कभी मिलते थे इससे पहले तो वो भी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करते थे, और आज तो हम खुद ही सुपर सीनियर हैं। और रहा बात राहुल का, अब राहुल काफी, तुम ना बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हो, तो मुझे तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। उस वक्त के बाद आई थिंक 1 या 2 महीने बाद परसेप्शन मेरी चेंज भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग साथ में एंजॉय करने लगे, समय देने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, तो हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई, अंडरस्टैंडेबल हो गई, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और प्रेजेंट में तुम्हारी हार्डवर्क, तुम्हारे बारे में मैंने काफी सुना है कि मैनेजमेंट तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है, तुम जिस तरह अपने घर वालों को मैनेज, घर पे पैसे देते हो, अपना क्या बोलते स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हो, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ फॉर यू। अगर मुझे भी कोई कहे ना कि रवि किशन तुम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखो और घर पे भी पैसे दो, तो ये तो बड़ा टफ चीज है यार मेरे लिए। लेकिन ठीक है राहुल, तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं तुमसे ये एक प्रेरणा मिलती है कि यार राहुल इतना कुछ कर रहा है, इससे कुछ सीखने की चीज है कि यार बंदा बहुत मेहनती है। और रहा बात तुम्हारे फ्यूचर्स का, तो देखो फ्यूचर तो कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है, बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत को देख के तुम एक दिन तो सफल हो ही जाओगे, इसमें नो गारंटी, पर अप्स एंड डाउन हमेशा हर किसी की लाइफ में रहती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए यार। थैंक यू रवि, मेरे बारे में इतना बताने के लिए, इतना सोचते हो मेरे बारे में। एक्चुअली चलो अब क्वेश्चन को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने अचीवमेंट क्या किए एंड आगे का प्लान क्या है? मेरी अचीवमेंट तो वैसी कुछ खास है नहीं, बट इट्स ओके। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली क्या है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा सा है कि स्टडी को लेकर ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि अब बच्चे ने 12th कर लिया तो अब काम करने जाए। ये हर जगह होता है ना, हमारे इधर, जगह मैंने देखा है हमारे इधर मोस्टली होता है यार, yes। हमारी जगह मोस्टली होता है कि 12th पढ़ लिया बच्चा, बहुत पढ़ लिया, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाए, नहीं तो फिर वही अपने जॉब के या फिर कहीं दिल्ली मुंबई पंजाब चला जाए काम करने, बस यही है। होता है। ये हमारे इधर का नॉर्मल है। पर आई वाज थिंक कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इसलिए मुझे पढ़ना होगा। तो इसके वजह से मैं कुछ सोच रहा था, एडमिशन मैंने लिया नहीं था गाँव में, क्योंकि मेरी 12th कंप्लीट हो गई 2022 में। देन आफ्टर वाइज थिंक मैं कॉलेज ढूंढ रहा था, नहीं सॉरी 22 में नहीं, 21 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं कॉलेज ढूंढ रहा था कि मैं किस कॉलेज में जाऊँ, कैसे जाऊँ, और हमें ना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो ऐसे ही मैं बहुत परेशान था एडमिशन्स को लेके, अपनी कैरियर को लेके काफ़ी परेशान था। तो फिर क्या था कि मुझे एक सर मिले, उन्होंने बताया कि डीआरसीसी के बारे में बताया, मैंने उस थ्रू एडमिशन लिया। फिर चलो ठीक है, सारा खर्चा तो मेंटेन हो जाएगा, खाने का और रहने का, लेकिन अब पर्सनल जो खर्चा रहा वो कहाँ से मेंटेन होगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू था। और घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे उस टाइम पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे भैया
जो कि मेरे लिए बहुत उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर उन्होंने मुझे हिम्मत दिया कि जाओ तुम पढ़ाई करो, जितना खर्चा लगेगा मैं दूँगा। और उन्होंने बचपन से लेके आज तक मुझे पढ़ाया है और अभी मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। देन आफ्टर मैं सो गाइस, बीच में माइक बंद हो जाने के कारण पॉडकास्ट हमें इधर ही बंद करना पड़ा। और अगर आप लोग को सस्ता पॉडकास्ट, ये सस्ता पॉडकास्ट ही कह सकते हैं दोस्तों, अगर ये सस्ता पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये पॉडकास्ट। और हर दिन आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट अपलोड कर दिया करेंगे, या फिर सप्ताह में 4 पॉडकास्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कमेंट करें, सपोर्ट दिखाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।